गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बिहार बोर्ड पटना से मैट्रिक बोर्ड के सभी परीक्षार्थियों का आज के वीडियो में सुस्वागतम। मैं गणित की पाठ्य पुस्तक जो है बीटीसी पटना से प्रश्नावली 12.3 क्षेत्रमिति के अगले सवाल पर आपको लिए चलता हूं और ये सारा सवाल बोर्ड मॉडल है, इसलिए आप मेरी बात को गौर से सुनें और बोर्ड पर ध्यान से देखें। आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और मेंसुरेशन बहुत आसान लगेगा। प्रश्न कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है 17,320.5 वर्ग सेंटीमीटर। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मान करके और त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जाता है, जैसा आपको इस आकृति में फिगर में दिखाया गया है। तो ये छायांकित भाग जो है, ये नीला रंग का जो छायांकित भाग है, इसका क्षेत्रफल निकालना है और शर्त दिया हुआ है आपको पाई का मान रखना है 3.14 और √3 का मान लेना है 1.73205। ये मेरा त्रिभुज है ABC। पहली भुजा AB, दूसरी भुजा BC, तीसरी भुजा AC। तो समबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा। समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजा समान होता है और तीनों कोण भी समान होता है, तो तीनों कोण हो जाएगा 60-60 डिग्री का, तीनों भुजा होगा बराबर। अब इसी शीर्ष बिंदु एक को केंद्र मान करके और भुजा के आधा को त्रिज्या मान करके शीर्ष बिंदु ए को केंद्र एक वृत्त खींचा गया। फिर शीर्ष बिंदु बी को केंद्र मान करके और भुजा के आधा को त्रिज्या मान करके दूसरा वृत्त खींचा गया। शीर्ष बिंदु सी को केंद्र मान करके और भुजा के आधा को त्रिज्या मान करके तीसरा वृत्त खींचा गया। मान लीजिए ए बिंदु को शीर्ष मान करके जो वृत्त खींचे, इसका नाम दे दिए C1। बी बिंदु को केंद्र मान करके वृत्त खींचे, इसका नाम दे दिए C2। और सी बिंदु को केंद्र मान करके वृत्त खींचे, इस वृत्त का हम नाम दे दिए C3। और त्रिज्या कितना है? भुजा का आधा। ये भुजा का आधा त्रिज्या है, भुजा का आधा त्रिज्या है, भुजा का आधा त्रिज्या है। ये भुजा का आधा त्रिज्या है। इस बिंदु का हम नाम दे दिए P, इस बिंदु का नाम दिए Q और इस बिंदु का हम नाम दे दिए R। तो हम क्या देख रहे हैं, शीर्ष बिंदु एक को केंद्र मान करके जो वृत्त खींचे तो हमको ये पहला त्रिज्याखंड मिलता है APR। बी बिंदु को केंद्र मान करके वृत्त खींचे तो हमको दूसरा त्रिज्याखंड मिलता है BRQ। और सी बिंदु को केंद्र मान करके वृत्त खींचते हैं तो समबाहु त्रिभुज ABC के अंदर हमको तीसरा मिलता है त्रिज्याखंड CPQC। तो ये छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल निकालेंगे तो त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल में पहला त्रिज्याखंड APR, दूसरा त्रिज्याखंड BRQ, तीसरा त्रिज्याखंड CPQ का क्षेत्रफल को अगर हम घटा देंगे तो ये मेरा शेष छायांकित का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो बोर्ड पर ध्यान दीजिए, हल करते हैं। माना कि समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा, तीनों भुजा बराबर होगा, AB बराबर BC बराबर AC। शीर्ष कोण, शीर्ष बिंदु A पर बना शीर्ष कोण A, शीर्ष बिंदु B पर बना शीर्ष कोण B, शीर्ष बिंदु C पर बना शीर्ष कोण C। ये भी तीनों बराबर होगा, 60 डिग्री का होगा।
हमको दिया हुआ है प्रश्न से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको दिया हुआ है 17,320.5 वर्ग सेंटीमीटर और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। ये समबाहु त्रिभुज का फार्मूला है जिसका मान दिया हुआ है 17,320.5 वर्ग सेंटीमीटर। √3 को कर देते हैं √3 गुना 1/4 गुने भुजा स्क्वायर। इसका दशमलव हटा देते हैं बट्टा दशमलव का मतलब 1.1 अंक है तो 10। हमको √3 का मान रखना है 1.73205 1.73205 गुना 1/4 गुना भुजा स्क्वायर बराबर 17205/10। अब इसका भी दशमलव को तोड़ देते हैं, दशमलव हटा दिए बट्टा हुआ। दशमलव का मतलब 1, दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 अंक है तो 1 2 3 4 5 0। भुजा स्क्वायर बराबर 13205/10। 173,205 को 1 से गुना किए तो 173,205 और 1 लाख को 4 से गुना किए तो 4 लाख हो जाएगा 50 गुना भुजा स्क्वायर बराबर 173,205/10 या भुजा स्क्वायर बराबर 173,205/10 और ये 1,73,205/4 लाख को हम बराबर के दाएं ले जाएंगे तो गुना है, इधर आएगा तो भागा हो जाएगा। तो 0.5 भागा को गुना किए तो भागा के आगे वाला ये उलट जाएगा, ये 4 लाख ऊपर चला जाएगा, ये अंश वाला जो है हर में चला आएगा। 4 5 173,205 1,73,205 में 1,73,205 को काट दिए, ये इकाई के 0 से इकाई का 0 कट गया तो कट करके हमको बचा भुजा स्क्वायर बराबर हमको बच गया 40,000। तो बराबर के बाएं तरफ का अगर वर्ग हटाएंगे तो दाएं तरफ का वर्गमूल हो जाएगा। इसको तोड़ दिए 200 गुना 200 में तो 200 जोड़ा में है तो 1 निकाल लिए तो वर्गमूल इसका निकल गया। तो हमको समबाहु त्रिभुज की भुजा आ गया 200 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज की भुजा हमको निकालना जरूरी था क्योंकि समबाहु त्रिभुज की भुजा को आधा करेंगे तो हमको ये त्रिज्या खंड का त्रिज्या निकलेगा।
तो आप थोड़ा सा रुक करके इसको देख लीजिए, फिर इसको हम मिटा करके आगे बढ़ेंगे। तो इस प्रकार समबाहु त्रिभुज की भुजा हमको आ गया 200 सेंटीमीटर। अब समबाहु त्रिभुज ABC का शीर्ष बिंदु A B C को केंद्र मानकर तथा समबाहु त्रिभुज की भुजा का आधा के बराबर त्रिज्या लेकर 3 वृत्त खींचने पर समबाहु त्रिभुज ABC के अंदर 3 त्रिज्या खंड बनता है। शीर्ष बिंदु ए पर त्रिज्याखंड बनता है APRA। शीर्ष बिंदु बी पर त्रिज्याखंड बनता है BQRB। सी बिंदु पर त्रिज्याखंड बनता है CPQC। शीर्ष बिंदु ए पर बना त्रिज्याखंड APRA का केंद्रीय कोण को थीटा माने 60 डिग्री। तीनों का केंद्रीय शीर्ष बिंदु बी पर बना त्रिज्याखंड BQRB का केंद्रीय कोण भी, ये भी 60 डिग्री। शीर्ष बिंदु सी पर बना त्रिज्याखंड CPQC का केंद्रीय
कोण, इसको भी थीटा माने, और त्रिज्या जो है उसको छोटी r माने, ये है समबाहु त्रिभुज की भुजा का आधा है 2 से भागा दिए। समबाहु त्रिभुज की भुजा है 200 सेंटीमीटर, यहाँ 2 से भागा दे दिए तो हमको त्रिज्या आ गया 100 सेंटीमीटर। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर गुना थीटा बट्टा 360 डिग्री, और त्रिज्या खंड की संख्या 3 है, 1 2 3, तो तीनों त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हो गया। इसको 3 से गुना कर देते हैं, ये पाई r स्क्वायर थीटा बट्टे 360 एक त्रिज्या खंड का है, इसी को 3 से गुना कर दिए तो हमको तीनों त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। 3 गुने पाई, r का पावर 2 है, r गुना r गुने थीटा बट्टा 360। पाई का मान रखना है 3.14 और त्रिज्या है 100, r का मान है 100, थीटा का मान है 60 डिग्री। इसका दशमलव हटा देते हैं, दशमलव का मतलब 1, दशमलव के बाद 2 अंक है 2 0 गुना 100 गुना 100 60 बट्टा 360। ये 100 में 100 काटते हैं, 60 6 360, 3 दूना 6, 2 से काटे इसको तो हमको काट करके बचा 157 गुना 100, तो हमको तीनों त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हो गया 15,700 वर्ग सेंटीमीटर। अब हम समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में ये तीनों जो त्रिज्या खंड घटा, इसके क्षेत्रफल को घटा देंगे तो हमको छायांकित, ये नीला रंग से जो छायांकित है इसका क्षेत्रफल हमको निकल जाएगा। तो अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज में बने तीनों त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल है त्रिभुज का क्षेत्रफल था 17,320.5 वर्ग सेंटीमीटर, और तीनों त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आया है 15,700 वर्ग सेंटीमीटर। इसको घटा दिए, 13 में से 7 गया 6, 1620.5 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा हो गया आंसर। बड़ा ही इम्पोर्टेंट सवाल है, थोड़ा सा रुक करके आप लोग नोट कर लीजिए। आप सभी विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है कि हमारे प्रयास से आपको फ़ायदा हो रहा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा दीजिए। और बिहार बोर्ड से जो बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, ऐसे जान पहचान के मित्र रिश्तेदार को भी शेयर कर दीजिएगा। हमारे वीडियो को देखने के लिए और लाइक करने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।